मूवी शुरू होती है 31 दिसंबर 2014 के एक आफ्टरनून में, जब एक औरत एडेलाइन बोवन सैन फ्रांसिस्को में फेक आईडीज खरीदती है। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है और अपने कुत्ते को खाना देती है। उसके घर पर एंटीक और पुराना सामान रखा हुआ था। इसके बाद एडेलाइन काम पर जाती है, जहाँ वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें फिल्म रील्स रखी हुई थी। ये सब फिल्म रील्स हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में थी। एडेलाइन एक फिल्म पार्टी करती है जो उसकी लाइफ के बारे में थी। एडेलाइन सैन फ्रांसिस्को की पहली बेबी थी जो 1908 के न्यू ईयर पर पैदा हुई थी। इसके बाद एडेलाइन ने शादी की और उसकी एक बेटी फ्लेमिंग पैदा हुई। फिर 1937 में एडेलाइन के हस्बैंड की गोल्डन गेट के कंस्ट्रक्शन पर मौत हो गई थी। उसके 10 महीने बाद एडेलाइन अपने पेरेंट्स के घर गाड़ी में जा रही थी। वो सोरोमा काउंटी के रास्ते से जा रही होती है, जहाँ यूजुअली बर्फ नहीं पड़ती, पर उस रात वहाँ बर्फ पड़ने लगती है। एडेलाइन को मुश्किल से कुछ नजर आ रहा था। स्नो स्टॉर्म बढ़ता ही गया और एडेलाइन की गाड़ी क्रैश हो गई और वो लेक में गिर गई। लेक के कम टेम्परेचर की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर इसके बाद अचानक से वहाँ बिजली गिरी और एडेलाइन जिंदा हो गई। वो पानी से वापस निकलती है और इस इंसिडेंट के बाद से उसकी एज नहीं बढ़ती। जी हाँ, उसका शरीर हमेशा के लिए 29 इयर्स का रह गया था और वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती थी। पहले एडेलाइन को लगा कि उसकी डाइट और एक्सरसाइज की वजह से वो बूढ़ी नहीं हो रही, पर कुछ सालों बाद जब उसकी उम्र के सब लोग बूढ़े हो गए थे और उसकी बेटी भी बड़ी हो गई थी, पर एडेलाइन की उम्र वैसी की वैसी ही थी। एडेलाइन और उसकी बेटी बहने लग रही थी। एक दिन एडेलाइन की गाड़ी को पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया क्योंकि उसने ट्रैफिक रूल्स तोड़े थे। पुलिस वाला उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, पर उसे यकीन नहीं होता कि एडेलाइन 45 इयर्स की है, क्योंकि उनका शरीर अभी तक 29 साल की लड़की का ही था। इस वजह से एडेलाइन डिसाइड करती है कि उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया था। इसलिए वो सैन फ्रांसिस्को जाती है और मेडिकल की पढ़ाई करती है, ताकि उसे अपनी कंडीशन के बारे में पता चले, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। पर 1 साल रिसर्च करने के बाद भी उसे अपनी कंडीशन के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि उसकी कंडीशन का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एक रात वो घर जा रही होती है और 2 FBI एजेंट्स उसे फॉलो करते हैं। उन्हें शक होता है कि एडेलाइन एक स्पाई है, क्योंकि उसके पास सैन फ्रांसिस्को में रहने का प्रूफ नहीं होता। वो उसे पकड़ लेते हैं और गाड़ी में ले जाते हैं। वो ऑफिसर्स एक प्लेन के पास गाड़ी को रोक देते हैं। इस मौके का फायदा उठा के एडेलाइन वहाँ से भाग जाती है और इस मोमेंट पर उसे समझ आता है कि अब उसे पूरी जिंदगी ऐसे ही लोगों से छुप छुप कर रहना होगा। एडेलाइन कुछ 5-6 साल बाद किसी और स्टेट में रहने जाती है। उसके आईडीज और नाम सब कुछ फेक होते हैं, ताकि गवर्नमेंट को ये ना लगे कि वो एक स्पाई है। और ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं। अब आता है साल 2014 और एडेलाइन की उम्र नंबर्स के हिसाब से 106 साल की हो गई थी, पर उसका शरीर अभी तक 29 इयर्स का ही था। वो बिल्कुल जवान लग रही थी। दूसरी तरफ उसकी बेटी फ्लेमिंग इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो एडेलाइन की ही माँ लग रही थी। अभी एडेलाइन का नकली नाम जेनिफर लार्सन था और अब वो 7 हफ्तों के बाद एक नई जगह पर जा रही थी और अपना नया नाम रख रही थी। उसके 107th बर्थडे पर एडेलाइन की पेन फ्रेंड रेगन उसे एक पार्टी में बुलाती है। वहाँ पर वो एक बहुत पुरानी फोटो देखती है और हैरान होती है। उसका आई कांटेक्ट एलिस जोन्स के साथ होता है। बाद में जब एडेलाइन वापस घर जा रही होती है, एलिस उसे एलिवेटर में मिलता है। वो एलिस को अपना नाम जेनिफर बताती है। एलिस एडेलाइन को गाड़ी तक छोड़ता है और पूछता है कि वो दोनों अब दोबारा कब मिल सकते हैं, पर एडेलाइन उससे हैप्पी न्यू ईयर बोलकर चली जाती है। अगले दिन एडेलाइन अपनी बेटी फ्लेमिंग के साथ लंच पर जाती है। फ्लेमिंग उससे बोलती है कि अब वो ओल्ड एज होम रहेगी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई है। एडेलाइन को ये सुनकर बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के पास रहना चाहती थी। अगले दिन एडेलाइन काम पर जाती है। वहाँ उसे ढूंढते ढूंढते एलिस पहुँचता है। वो एडेलाइन को स्टॉकर लगता है। एलिस उसके लिए कुछ बुक्स लाया था और इस बार एलिस उसे डेट के लिए पूछता है। एडेलाइन उसे हाँ बोलती है और ये भी बोलती है कि एलिस उसे सैन फ्रांसिस्को की किसी ऐसी जगह पर ले जाए जहाँ पर वो कभी भी नहीं गई हो। एलिस मान जाता है और वो एडेलाइन को हिस्टोरिक टनल में ले जाता है। वहाँ वो दोनों काफी बातें करते हैं और एलिस उससे अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। जो वो एडेलाइन को उसकी लाइफ के बारे में पूछता है तो एडेलाइन बताती है कि उसके पास एक कुत्ता है और टॉपिक बदल देती है। डेट खत्म होने के बाद एडेलाइन एलिस को बताती है कि वो जल्द ही किसी और स्टेट में शिफ्ट हो जाएगी। ये सुनकर एलिस उसे दूसरी डेट के लिए इनवाइट करता है। दूसरी डेट एलिस के अपार्टमेंट में होती है। उसने एडेलाइन के लिए खाना बनाया होता है। एलिस एडेलाइन को अपने पिता के बारे में बोलता है। एलिस के पिता एक एस्ट्रोनॉट थे और उन्होंने एक कॉमेट डिस्कवर किया था। एलिस एडेलाइन को ये भी बोलता है कि उसने इससे पहले भी उसे कहीं देखा था। वो लाइब्रेरी के बाहर ब्लू ड्रेस पहने हुए बैठी थी और एलिस को वो तभी पसंद आ गई थी। अगले दिन एडेलाइन काम पर जा रही होती है। वो पार्क से गुजर रही होती है कि उसे अपना पास्ट याद आता है। उस पार्क की बेंच पर एक आदमी एडेलाइन का वेट कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो उसे प्रपोज करने वाला था, पर एडेलाइन उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे अपनी कंडीशन एक सीक्रेट रखनी थी। बाद में जब एडेलाइन घर पहुंचती है तो वहाँ उसका कुत्ता फ्लोर पर गिरा हुआ होता है। एडेलाइन जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर बताता है कि उसके कुत्ते की किडनी फेल हो गई है और वो उसे नहीं बचा सकते। एडेलाइन घर पर अकेली आती है और वो
बहुत दुखी होती है क्योंकि वो कुत्ता उसका साथी बन गया था और अब वो घर पर बिल्कुल अकेली थी। वो अपने कुत्ते की एल्बम देखना शुरू करती है और उसे उसकी बहुत याद आती है। बाद में वो बाहर जाकर वॉक करती है और वहाँ सडनली एलिस आता है और वो उसे फूल देता है। वो बोलता है कि उसने बहुत सारे वॉइस मेल भेजे थे पर एडलाइन ने किसी का जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने उसके ऑफिस से उसके घर का एड्रेस मांगा और वो यहाँ पर आ गया। एडलाइन उसे बताती है कि उसके कुत्ते की मौत हो गई और वो उस पर गुस्सा भी करती है कि वो उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है और उसे इस तरह से ऑफिस से उसका एड्रेस नहीं मांगना चाहिए था। एडलाइन उसे दूर रहने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एडलाइन अपनी बेटी फ्लेमिंग से मिलने जाती है। एडलाइन उसे एलिस के बारे में बताती है। यहाँ फ्लेमिंग उससे बोलती है कि वो अपनी कंडीशन को सीक्रेट रखते रखते जिंदगी जीना भूल गई है। अब समय आ गया है कि वो जिंदगी जीना शुरू करे। ये सुनकर एडलाइन को बुरा लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने एलिस से बहुत रूडली बात की है। वो जाकर एलिस से माफी मांगती है और वो दोनों एक और डेट पर जाते हैं। इस बार एडलाइन एलिस को 60s के एक थिएटर में ले जाती है। वो उसे पुरानी मूवीज के बारे में बताती है और एलिस बहुत इम्प्रेस होता है। फाइनली वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर आसमान में तारे देखते हैं। इसके बाद एलिस एडलाइन को दूसरी डेट के लिए इनवाइट करता है, एलिस के पेरेंट्स की 40th एनिवर्सरी पर। एडलाइन एक कंडीशन पर मान जाती है और वो कंडीशन होती है कि उस दिन एडलाइन गाड़ी चलाएगी। अगले दिन वो दोनों एलिस के पेरेंट्स के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग एलिस की बहन कीकी को भी पिकअप करते हैं। वो तीनों एलिस के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं। उसके पेरेंट्स विलियम और कैथी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जैसे ही विलियम यानी एलिस के पिता की नजर एडलाइन पर पड़ती है वो उसे पहचान कर उसका नाम लेता है। एडलाइन घबरा जाती है और वो उससे बोलती है कि उसका नाम एडलाइन नहीं जेनिफर है और वो उससे झूठ बोलती है कि उसकी माँ का नाम एडलाइन था और विलियम उसकी माँ को जानते होंगे। वो उससे ये भी बोलती है कि एडलाइन की मौत हो गई। विलियम ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि एडलाइन उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी। विलियम अपने कमरे में वाइन पी रहा था और उसे अपने पास्ट की याद आ रही थी। वो 26 साल का था जब वो एडलाइन से मिला था जो 29 साल की थी। विलियम ने उसकी गाड़ी ठीक करने में उसकी मदद की थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एडलाइन ने अपना नाम तब डेला रखा था, पर विलियम को उसने अपना असली नाम भी बताया था। वो दोनों पूरा अमेरिका साथ में घूमे थे। विलियम ही वो आदमी था जो पार्क में एडलाइन का वेट कर रहा था। वो उसे प्रपोज करने वाला था, पर एडलाइन को जब ये पता चला कि विलियम उसे प्रपोज करने वाला है तो वो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो अपनी कंडीशन के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। वो विलियम से बहुत प्यार करती थी, पर उससे डर था कि उसका सीक्रेट सबको पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। विलियम फिर से एडलाइन की बात करना शुरू करता है। वो उसकी बहुत तारीफ करता है जिसकी वजह से उसकी बीवी कैथी को गुस्सा आता है और वो ब्रेकफास्ट की टेबल से उठकर चली जाती है। विलियम उसे मनाने जाता है और बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। एडलाइन उसके पास्ट में थी और अब वो सिर्फ और सिर्फ कैथी से प्यार करता है। बाद में वो सब बोर्ड गेम खेलते हैं। बातों ही बातों में कीकी एडलाइन को बताती है कि विलियम ने जो कॉमेट डिस्कवर किया था उसका नाम डेला है। सारी फैमिली को लगता है कि विलियम ने कॉमेट का नाम अपनी आंटी डेला के नाम पर रखा है, पर एडलाइन समझ जाती है कि विलियम ने उस कॉमेट का नाम उसके नाम पर रखा था क्योंकि जब वो विलियम से मिली थी तब उसका नाम भी डेला ही था। एडलाइन बहुत इमोशनल होती है और मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है। उस रात एडलाइन बाहर वॉक कर रही होती है। विलियम भी बाहर था। वो एडलाइन को बताता है कि उसकी माँ को वो प्रपोज करने वाला था। एडलाइन उसे बताती है कि उसकी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह एडलाइन वॉक पर जाती है जहाँ उसे फिर से विलियम मिलता है। एडलाइन के सर पर एक लेडी बग बैठा था। विलियम उसे हटाने में उसकी मदद करता है। उसी वक्त वो एडलाइन की रिस्ट को देखता है। उस पर एक निशान होता है और वो निशान विलियम की पहली गर्लफ्रेंड एडलाइन को भी था। उसे वो निशान अच्छे से याद था क्योंकि विलियम ने ही उस चोट की स्टिचेस की थी। विलियम के पास एक फोटो भी थी जिसमें एडलाइन के हाथ पर बैंडेज था। ये देखकर वो एडलाइन से सच पूछने लगता है और एडलाइन उससे बताती है कि उसे एक कंडीशन है जिसकी वजह से वो बूढ़ी नहीं हो सकती। वो उसे ये भी बताती है कि यही वजह थी जिसकी वजह से उसने उसे छोड़ दिया था। पर विलियम उससे पूछता है कि क्या वो उसके बेटे एलिस को भी इसी तरह छोड़ देगी। इस बात पर एडलाइन बहुत इमोशनल होती है और वहाँ से भागकर रूम में चली जाती है। रूम में पहुँचने के बाद एडलाइन अपना सारा सामान पैक करती है और एलिस के लिए एक नोट छोड़ती है जिसमें लिखा होता है कि वो जा रही है और वो नहीं बता सकती क्यों। एडलाइन एक बार फिर से भागने का फैसला करती है क्योंकि उसे डर था कि वो किसी और को दुख पहुंचाएगी। वो अपनी गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी से निकल जाती है। विलियम उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। इतनी देर में एलिस शावर से बाहर आता है और वो एडलाइन का नोट पढ़ता है। उसे वो पढ़कर बहुत दुख होता है। वो जाकर अपने पिता विलियम को पूछता है कि एडलाइन को क्या बोला। विलियम बोलते हैं कि एडलाइन बदलने को तैयार नहीं, पर एलिस गुस्से में होता है और वो एडलाइन को ढूंढने निकलता है। विलियम एलिस से पूछता है कि क्या वो एडलाइन से प्यार करता है। एलिस बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। वो सुनकर विलियम एलिस को अपनी गाड़ी की चाबी देता है और बोलता है कि एडलाइन को वापस लेकर आए। एलिस एडलाइन को बहुत कॉल करता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती। एडलाइन एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकी हुई थी और ये वही जगह थी जहाँ पर उसका
सदियों पहले एक्सीडेंट हुआ था। एडेलाइन को समझ आता है कि वो एलिस के बगैर नहीं रह सकती। वो फ्लेमिंग को कॉल करके बताती है कि वो अपनी लाइफ में सेटल होगी। इतनी देर में एडेलाइन की गाड़ी की टक्कर एक बहुत तेज चलने वाली गाड़ी से होती है, जिसकी वजह से एडेलाइन गाड़ी से बाहर सड़क पर पड़ी होती है। बर्फ पड़ने लगती है और एडेलाइन की बॉडी जमने लगती है और उसकी मौत होती है। उसी वक्त वहाँ एलिस पहुँचता है और वो एडेलाइन को वापस लाने के लिए CPR ट्राई करता है। इसके बाद वहाँ मेडिकल टीम पहुँचती है। वो एडेलाइन के चेस्ट पर 750 वोल्ट का करंट देती है। ये उतनी ही बिजली थी जितनी एडेलाइन को पिछले एक्सीडेंट के बाद लगी थी, जब वो असल में 29 इयर्स की थी। एडेलाइन एक बार फिर से सांस लेना शुरू करती है। फिर वो हॉस्पिटल के बेड पर उठती है, जहाँ एलिस भी होता है। एलिस और एडेलाइन अपने प्यार का इजहार करते हैं और इस बार एडेलाइन उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वो उसे बताती है कि उसकी कंडीशन की वजह से वो बूढ़ी नहीं होती है और असल में वो 107 साल की है। ये सुनकर एलिस मुस्कुराता है और बोलता है कि फिर तो वो उसी से प्यार करेगा। यहाँ फिल्म 1 साल आगे बढ़ती है। एलिस और एडेलाइन की एक जोड़ी थी और वो बहुत खुश थे। एडेलाइन ने एक डॉग भी लिया होता है, जिसका ख्याल उसकी बेटी फ्लेमिंग रखती है। एक दिन एलिस और एडेलाइन न्यू ईयर पार्टी पर जा रहे थे और तैयार होते वक्त एडेलाइन अपने बालों में एक सफेद बाल देखती है, जिसका मतलब था कि अब वो फाइनली बूढ़ी हो रही थी। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इस मूवी से आपने सीखा कि अगर इंसान की लाइफ कभी खत्म नहीं होती और उसकी एज ना बढ़े तो लाइफ जीने का मजा ही नहीं आएगा। आप सोचिए, अगर आपको भी एडेलाइन जैसी कंडीशन हो जाए और आपके इर्द गिर्द के सब लोग बूढ़े हो जाएं, लेकिन आप वैसे के वैसे ही रहें, तो कितना बुरा होगा ना। आपके पार्टनर जो आपके साथ जिंदगी जी रहे हैं वो बूढ़े होकर चले जाएंगे, लेकिन आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए हमें इस फिल्म से एक मॉरल लेसन भी मिलता है कि अपनी लाइफ को खुलकर जिए। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।